है सभी बिहार जीविका स्वयं सहायता समूह की दीदियों का। आपको बताएं कि अब वो दिन आने वाला है 10-10 हजार रुपए आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को फिर से 10 बजे सुबह आपके खाते में पैसा रिलीज किया जाएगा। तो आप सभी के मन में सवाल होगा कि क्या मेरे खाते में पैसा आएगा या नहीं आएगा। अभी तक आपके खाते में यदि पैसा नहीं आया है तो 4 चीजें चेक करिए। अगर वो चीजें आपने नहीं की हैं तो 17 अक्टूबर से पहले कर लीजिए, नहीं तो आपके खाते में इस बार भी 10 हजार रुपए की राशि नहीं आ पाएगी। वो 4 चीजें क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिएगा। बहुत सारी दीदी ने गलतियां की हैं जिस कारण से उनका पैसा नहीं आया था और ना आगे आ पाएगा अगर आपने गलतियां नहीं सुधारी। तो यहां पर आपको बता दें कि 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किए हैं और लगातार नए आवेदन किए जा रहे हैं। तो अब जिन महिलाओं को पैसा मिल गया है उनका फॉर्म सिलेक्ट हो गया है, यानी उन्होंने वो गलतियां नहीं की थी, तभी तो 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं को पैसा मिला, फिर आपके 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को पैसा मिला और 6 अक्टूबर को 21 लाख महिलाओं को पैसा मिला। अभी भी लाखों की संख्या में महिलाओं के आवेदन पेंडिंग है और जिसका सत्यापन शुरू हो चुका है। जी हां, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का सत्यापन शुरू हो चुका है और दीदियों के खाते में पैसा भेजने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब कितने लाख महिलाओं के खाते में पैसा आएगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सारी गलतियां बता दें जो कि आपने कर रखी हैं। अगर ये गलतियां आप नहीं सुधारते हो तो आपका पैसा हो सकता है कि 17 अक्टूबर को भी ना आने पाए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में वो सारी गलतियां। वीडियो को थोड़ा ध्यान से और पूरा एंड तक देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि गलती क्या है और कैसे सुधारनी है, क्योंकि अलग अलग तरीके से आपको सारे पॉइंट्स को डीपली समझना है। सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में वो क्या गलतियां हैं जो कि आप लोगों से हुई हैं और इसी कारण से आपका पैसा नहीं आ पा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो थी समूह में जुड़ना। अब बहुत दीदी समूह में जुड़ी हैं लेकिन जुड़ने के बाद भी उनका फॉर्म सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? देखिए, आपको क्या क्या चेक करना है और कहां चेक करना है, किससे कहना है आपको चेक करने के लिए। सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करवाना है तो अपने जो है ग्राम संगठन के सीएम दीदी से कहेंगे। तो सीएम दीदी से कहना है, वो अगर सुनती है आपका काम करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो आप सीधे जाइएगा अपने क्लस्टर में, यानी कि संकुल स्तरीय संघ में, सीएलएफ में जाइएगा, क्षेत्रीय संगठन में जाइएगा, क्षेत्रीय संगठन में जाइए या फिर संकुल में जाइए और वहां पर जाकर के आपको पदाधिकारी या अध्यक्ष को या वहां पर जो भी बड़े जो पदाधिकारी दीदी हैं उनसे आपको बात करनी है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे बताना है। तो वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे, या फिर आप सीधे आजीविका मिशन के ऑफिस चले जाइए। एनआरएलएम ऑफिस जिसको कहते हैं, वहां बीएमएम होते हैं, चाहे वो भैया हो चाहे दीदी हो, बीएमएम ब्लॉक मिशन मैनेजर, आजीविका के ब्लॉक मिशन मैनेजर, उनसे आपको बात करनी है, समस्या बतानी है, तो आपकी समस्या का हल निकालेंगे। ठीक है, अब आपको समस्या क्या क्या है वो खुद भी आपको बतानी पड़ेगी। क्या क्या चेक करना है, चेक करवा सकते हैं। जैसे पहला तो आपको चेक करना है, आपका नाम समूह में जुड़ा है, रजिस्टर पे लिखा है, लेकिन क्या आपका लोकेश ऐप पर नाम चढ़ा है, ऑनलाइन दिख रहा है समूह में कि नहीं दिख रहा है, कौन से समूह में आपका नाम चढ़ा है, सही समूह में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। ठीक है, इतना आपको जानकारी कर लेंगे। अगर लोकेश ऐप पे चढ़ा है आपका नाम, समूह के अंदर दिख रहा है, समूह का आपका बैंक अकाउंट खुला है, सारा डाटा लोकेश ऐप पर फीड है, यानी आपके समूह का नाम, आपके समूह की बैठकें, आपके समूह की दीदियां कौन कौन है, उनके डॉक्यूमेंट, उनके नाम, ठीक है, उनके सारे फोटो वगैरह और आपके समूह का बैंक पासबुक कब बना था उसका सारा डाटा सब कुछ फीड है, तो आपका ओके है समूह। अब इसके बाद आपको चेक करना है कि आपके समूह का नाम ग्राम संगठन में चढ़ा है कि नहीं। ग्राम संगठन में लोकेश ऐप पर होता है, तो अगर लोकेश ऐप में ग्राम संगठन के अंदर आपका समूह जुड़ा हुआ है, पूरी प्रोफाइल बनी है, तो आपका डन है, ओके है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक करना है कि आपका फॉर्म कहां पर पेंडिंग में है। इसको चेक कराने के लिए आपको ग्राम संगठन, संकुल या बीएमएम के पास संपर्क कर लेना है, आपका स्टेटस चेक करवा सकते हैं, वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो फॉर्म पेंडिंग में है, कहां पर है, क्या दिक्कत है, वो जांच करवा लेना है। अगर वो नहीं होता है तो आपका लोकेश ऐप में यदि नाम चढ़ा है, आपका ग्राम संगठन में भी आपका समूह का नाम चढ़ा है, ठीक है, और ग्राम संगठन संकुल में अगर चढ़ा है, ठीक है, इतना सारा अगर आपका सब कुछ ओके है तो आप पैसा आएगा, भले ही वो अगली डेट में आए, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद और भी डेट लगी है, 26 दिसंबर तक पैसा आएगा अलग अलग शिफ्टों में। समझ रहे हैं? जो दीदी नई समूह में जुड़ी हैं उनका थोड़ा देर में पैसा आएगा, क्योंकि उनका नाम लोकेश ऐप पर चढ़ने में, ग्राम संगठन में, संकुल में सारा प्रोसेस में
समय लगेगा, कम से कम 1-2 महीना लग जाएंगे। तो इसलिए आपको दिसंबर तक वेट करना है, किसी भी डेट में आपका पैसा आ जाएगा अगर आप नए नए समूह में जुड़े हैं, नया आवेदन किया है। लेकिन कुछ पुराने थे, यदि पहले समूह में जुड़ी थी, तो आपको ये सारा कुछ चेक कर लेना कि आपका नाम सब कुछ जगह अपडेट है या नहीं। इतना सब कुछ अगर आपका सही है तो आपको पैसा मिलेगा, भले ही थोड़ा देर में मिले। ठीक है, इसके बाद आता है बैंक की बात। जैसे बैंक में आपका पर्सनल खाता, जो आपका खुद का खाता है, वो आपका होना चाहिए, कोई ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। कि कभी कभी पति पत्नी का ज्वाइंट खाता होता है, वो नहीं लगाना, खुद का खाता लगाना। अब खाते में आपका एनपीसीआई लिंक हो, डीबीटी लिंक हो, आधार सीडिंग हो, पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, खाते में केवाईसी होना चाहिए, खाता आपका एक्टिव यानी कि लेन देन हो रहा हो। ये सारा कुछ अगर आपका अपडेट रहेगा तभी आपके खाते में पैसा आ पाएगा। बहुत सारी दीदी का खाते में पैसा आता तो है लेकिन पेंडिंग में रुक जाता है, क्योंकि उनका एनपीसीआई लिंक नहीं है। डीबीटी है तो एनपीसीआई नहीं, एनपीसीआई तो डीबीटी नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं लगा, उनको पता नहीं चल रहा पैसा आया कि नहीं आया। तो सारा कुछ आपको चेक कर लेना है, तभी आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ पाएगा। मोबाइल नंबर लगाने का बहुत बड़ा फायदा है, जैसे ही पैसा बैंक में आएगा आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। तो सारा कुछ आपको अपडेट करा लेना है। और अपना खाता अगर आप पोस्ट ऑफिस के बैंक में खुलवाई हैं तो बहुत बेनिफिट है, उसमें जल्दी पैसा आ जाता है, क्योंकि उसमें डीबीटी एनपीसीआई ऑलरेडी लिंक होता है, तो वो आपका ज्यादा फायदे के लिए होता है। अगर नहीं है तो खाता वहां भी खुलवा लीजिए। ठीक है, तो ये सारा अपडेट मैंने आपको समझा दिया है। तो आपको पहले तो फॉर्म चेक करवाना है, स्टेटस चेक करवाना है। ठीक है, अगर कहीं भी कोई मिस्टेक रह जाती है तो आपका जो पैसा है वो रुक सकता है। और देखिए, लोकेश ऐप पर अगर आपका नाम शो कर रहा है, ग्राम संगठन में भी है, संकुल में भी है, लेकिन एनआरएलएम के पोर्टल पर नहीं है, तो भी दिक्कत हो सकती है। एनआरएलएम का एक पोर्टल, एक साइट होती है, वेबसाइट होती है, वहां पर भी आपका जो समूह पूरा है वो फीड होता है, समझ रहे हैं? तो उसमें भी आपका नाम शो करना चाहिए आपके समूह के नाम के साथ में। उसमें जब समूह ओपन करते हैं तो उसमें लिखा रहता है किस ग्राम पंचायत में कितने समूह बने, ये हम चेक कर सकते हैं। उसी में समूह का नाम, समूह के अंदर कितनी दीदी है, कौन अध्यक्ष है, कौन सदस्य, सब कुछ लिखा रहता है। वो सारा कुछ अगर आपका अपडेट रहेगा तभी आपको पैसा मिल पाएगा। सारा कुछ आप जांच लीजिए। केवल समूह में अपना नाम जुड़वा लिए हैं, बैठक में जा रही हैं, तो भाई ऐसा करने से आपको पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी। अगर कोई त्रुटि रह जाएगी तो पैसा नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ऑनलाइन अगर आपका नाम अपडेट है तभी आपको पैसा मिलेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली होगा। मैं बार बार आपको अवेयर इसलिए कर रही हूं क्योंकि अब 17 अक्टूबर 2025 को फिर से किस्त आने वाली है। तो आप सभी लोग अपने फॉर्म को चेक कराएं, खाते को अपडेट करें, ताकि 17 अक्टूबर को आपको किस्त मिल सके। तो सरकार की इस योजना में, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत आपको रोजगार करने के लिए पैसा मिल रहा है, इसलिए उस पैसे को रोजगार में ही लगाएं, ताकि सरकार जब आपका मूल्यांकन करे तो वो दिखा सको कि हमने इस पैसे से ये रोजगार किया है। अब चाहे बकरी पालन करे, कुक्कुट पालन करे, कोई दुकान खोले, कोई भी आप दुकान, जैसे सिलाई की दुकान, परचून की दुकान, कोई भी अपना रोजगार करें, या चलते हुए कोई रोजगार पहले से है तो उसमें पैसा लगा के उसको आगे बढ़ाएं। 6 महीने बाद आपके कार्य का मूल्यांकन होगा कि जो सरकार ने आपको पैसा दिया वो आपने कहां खर्च किया है, उस पैसे का आपने क्या यूज करा है। सरकार आपको रोजगार करने के लिए पैसा दे रही है, तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखें और सही से इस पैसे का यूज करें, ताकि सरकार आपके कार्यों को मूल्यांकन करे तो वो जान सके कि आप सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो से आपको अगर हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक और हाइप, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।